नमस्ते स्टूडेंट्स, ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का जो तीसरा लेसन है, तीसरा पार्ट है जागो ग्राहक। ये पार्ट देखने जा रहे हैं। तो जागो ग्राहक परिचय है। प्रस्तुत पाठ में वस्तुओं को खरीदते समय ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातों को दर्शाया है और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो जागो ग्राहक की ये प्रेरणा देना क्यों आवश्यक है और इसे संदेश यह मिल रहा है कि कोई भी वस्तु जो है खरीदते समय उस पर लिखी जानकारी को अवश्य पढ़े और सोच समझ कर ही कोई वस्तु खरीदे। तो हुआ क्या कि आज मीनू का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर घर में काफ़ी चहल पहल है और परिवार के सभी सदस्य जो है किसी न किसी काम में जुटे हुए हैं और मिलजुल कर काम करना अच्छी बात मानी जाती है। मीनू भी अपनी माँ का हाथ बटा रही है। मीनू की माँ जो है आज बाजार नहीं जा पाई थी। क्योंकि उन्होंने मीनू का क्या था, जन्मदिन था और उन्होंने स्टोर वाले को फ़ोन करके ज़रूरी जो सामान चाहिए उसकी लंबी सी सूची, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, वो लिखवा दी थी। तो फिर 1 घंटे बाद दरवाजे पर घंटी बजी और बाहर के दरवाजे बाहर सामान देने वाला रिक्शा लिए खड़ा था। उसने सामान और बिल माताजी को दिया और चला गया। मीनू की माँ सूची से सामान मिलाने लगी और मंगवाई गई अधिकतर वस्तुएं जो थे डिब्बाबंद थी और डिब्बाबंद इसीलिए कि सभी चीज़ें जो थी वो शुद्ध हो तथा स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव न पड़े। आखिर मीनू को भी सभी सहेलियाँ उनकी बेटी के समान ही तो है। फिर उन्हें स्वयं भी तो इन सब चीज़ों को खाना है। इसके बाद माँ एक एक डिब्बे को ध्यानपूर्वक देखने लगी। फिर वे डिब्बों पर लिखी जानकारी को पढ़ रही थी। तभी मीनू भी वहाँ आ पहुंची और कुछ देर वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन खाने पीने की चीज़ों को देखकर वह ज़्यादा देर चुप न रह पाई। फिर क्या हुआ कि मीनू ने कहा, माँ, कुछ चीज़ों को अभी चट करने का मन कर रहा है। क्या पढ़ रही हो? डिब्बे तो सील तोड़ो और ढक्कन काटो मेरी अच्छी मम्मी, आज तो मुझे खूब खाने दो, ऐसे वो मीनू अपने माँ को कहती है। तो माँ जो है वो हंसती है और बोलती है, उतावला सो बावला, पहले डिब्बे पे लिखी जानकारी को तो पढ़ो। मीनू कहती है, माँ, भला डिब्बा भी कोई पढ़ने की चीज़ है? इसमें बंद चीज़ें खाने के लिए है, मुझे खाने दो। माँ कहती है, बेटी, आज खाने से पहले अपने जन्मदिन पर कुछ अच्छी बातें सीख लो, जीवन भर काम आएंगी। यानी माँ क्या कहती है कि आपका जन्मदिन है और जन्मदिन पर कुछ अच्छी बातें सीख लो, आपके जीवन में वो बहुत ही काम में आएंगी। तो मीनू कहती है, माँ, मैं तो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, बताइए आप क्या बताना चाहती है। तो माँ कहती है, मीनू, एक डिब्बा दिखाते हुए पहले डब्बे पर बने इस हरे रंग को गोल निशान को देखो। इस हरे रंग का जो गोल निशान है उसको देखो। हम भी देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है उसमें हरा रंग का एक गोल सा ऐसा निशान दिखाई देता है हमें, है ना। जैसे हम पॉकेट के जो भी चिप्स है ना, कुरकुरे है, उसमें देखते हैं तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे वही नहीं तो काफ़ी चीज़ें हैं कि वहाँ पे क्या ऐसा सर्कल वाला ग्रीन कलर का क्या रहता है, गोल रहता है। तो मीनू कहती है, हाँ माँ, देख लिया। फिर माँ कहती है, हरे रंग के गोल निशान का अर्थ है इसमें बंद वस्तु शाकाहारी है। यानी जो हरा निशान दिखता है उसका जो मतलब है वो क्या है, वो वस्तु कैसी है, शाकाहारी है।
अगर किसी डिब्बे या पैकेट पर लाल रंग हो तो लाल रंग का गोल निशान हो तो वो समझ लेना है वो कौन सी चीज़ है, मांसाहारी है ना। यानी अगर हरा रंग रहता है तो उसको शाकाहारी कहते हैं और लाल रंग रहता है उसको मांसाहारी कहते हैं। फिर मीनू कहती है माँ यह बात तो मैं जानती ही नहीं थी। तो फिर माँ कहती है आगे पढ़ो, इस डिब्बे पर 2 तिथियाँ लिखी हैं। हाँ, पहली तिथि वस्तु को डिब्बा बंद करने की है और वही दूसरी तिथि जो है वह इस बात की सूचक है कि यह वस्तु कब तक खाई या प्रयोग की जा सकती है। इस तिथि के बाद प्रयोग करने पर यह वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है या दवाइयों के लिए, तो इन तिथियों का महत्व और अधिक है। यानी उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो डिब्बे पर 2 तिथियाँ है और 2 तिथियाँ एक कौन सी है, जब डिब्बे में वस्तु डालकर वो बंद की जाती है वही, यानी जिसको हम पैकिंग करते हैं वो तिथि, और दूसरी कौन सी है, वो चीज़ जो है वो हम कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं उसकी तिथि यानी डेट। फिर मीनू कहती है माँ मैंने तो कभी यह बात सोची ही नहीं थी। तो इस पर यह भी लिखा है कि इसे सुंदर दिखाने के लिए कौन सा रंग मिलाया गया है। कई रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और सरकार ने ऐसे रंगों की मिलावट पर रोक दी गई है। फिर मीनू कहती कि अरे ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। फिर माँ कहती है कि देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मीन्स उसमें कुछ वस्तु को सुंदर दिखाने के लिए रंग मिलाया जाता है और वो रंग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर मीनू कहती है कि नहीं माँ, टीवी पर भी दिखाते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो माँ कहती है हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर मीनू कहती है माँ मैं उतावली बनकर बावली नहीं बनना चाहती। आज मेरे जन्मदिन पर तुमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है वो एक अनोखा उपहार है, ऐसी वो अपने माँ को कहती है। फिर क्या कि माँ कहती है डिब्बों पर यह भी लिखा होता है कि डिब्बे में जो बंद वस्तु जो है वो कौन से तत्व से है, हाँ कौन से चीज़ें वहाँ पे मिलाई गई है ये सब लिखा होता है, ऐसी वो माँ कहती है। जैसे मधुमेह या शुगर के रोगी जो है चीनी मिली हुई वस्तुएं नहीं खाते, तो इसीलिए अधिक वजन वालों को चिकनी मीन्स क्या, तेलीय वस्तुएं न खाने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं और इससे उन्हें धोखा नहीं होता। यानी जो चीज़ मीन्स डिब्बे पे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उस डिब्बे पे उसमें जो मिलाई हुई जो भी चीज़ें हैं वो लिखी होती है, जैसे उसमें शुगर कितनी है, नमक कितना है, ये सब। तो जो लोग क्या रहते हैं इन बीमारियों से पीड़ित रहते हैं तो वो उस पर लिख कर ही जो लिखा हुआ रहता है वो पढ़ के ही बस जो चीज़ है वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इस प्रकार लिखना जानकारी के साथ साथ चेतावनी भी है। समझदार ग्राहक वस्तु खरीदने से पहले अवश्य देखते हैं। माँ और बताइए आज मैं इस उपहार का भरपूर आनंद लूँगी। हर डिब्बा बंद वस्तु पर उसका भार भी लिखा होता है। इससे दुकानदार द्वारा कम तोलने से जैसी धोखाधड़ी से भी छुटकारा मिलता है। यानी कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो जैसे वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिलाई गई है, उसी प्रकार क्या होता है कि उसमें वजन कितना है, यानी दुकानदार द्वारा कोई भी धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए वहाँ पे क्लियर क्या लिखा होता है, उस वस्तु का नाप भी लिखा होता है। फिर मीनू कहती है क्या डिब्बे पर वस्तु बनाने वाले की जानकारी भी होती है। तो माँ कहती है हाँ, हर डिब्बे पर वस्तु के निर्माता का नाम, पूरा पता छपा हुआ होता है। तो फिर मीनू कहती है कि लेकिन हम तो सामान नवीन अंकल के दुकान से ही खरीदते हैं। तो माँ कहती है इसीलिए वस्तु का जो बिल है लेना चाहिए। अगर वस्तु खराब हो तो बिल के आधार पर हम निर्माता तक पहुँच सकते हैं। फिर यह भी अवश्य देखें कि जो दुकानदार है न छपे मूल्य से अधिक पैसे तो नहीं ले रहा है ना। ये भी सब बातें हमें देखकर वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए, ऐसी उसकी माँ उसको बताती है।
फिर मीनू कहती है, माँ मैंने सुना है कि हमारे बिल लेने से सरकार को भी लाभ होता है, वो कैसे? तो माँ उसकी कहती है, वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, हमारे द्वारा बिल लेने पर वह टैक्स जो है वो सरकार के खजाने में जमा होता है। मीनू कहती है कि लेकिन माँ कुछ दुकानदार तो काफ़ी मांगने पर भी बिल नहीं देते हैं। तो माँ कहती है, इस समस्या पर निपटारे के लिए हर क्षेत्र में उपभोक्ता समस्या निवारण केंद्र है ना। हमें अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो कस्टमर केयर है उसके पास हमें जाना चाहिए। मीनू कहती है, माँ टीवी पर तो भी हमेशा ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो माँ कहती है, हाँ टीवी पर, रेडियो पर ग्राहकों को सचेत करने के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ताकि उपभोक्ता धोखाधड़ी से बचे। फिर मीनू कहती है कि ये कार्यक्रम किनके द्वारा बनाए जाते हैं? तो फिर माँ कहती है कि देश का जो सरकार है, सरकार द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो बनाए जाते हैं ताकि इनसे क्या हो कि जो हम जैसे ग्राहक हो वो इस धोखाधड़ी से बचे और वो मीन्स जागरूक हो। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम सरकार क्या करती है, हमारे लिए बनाती है। तो मीनू क्या करती है, हाँ माँ, कि वह कहते हैं, जागो ग्राहक जागो, मीनू डिब्बा लेकर भागो, ऐसी वो माँ को कहती है और भाग जाती है। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा लेसन है जागो ग्राहक, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। आपके कोई सजेशन होंगे वो भी बताइए। धन्यवाद।